अच्छा, सभी का परिचय तो शायद संभव नहीं है, लेकिन दिया कोटा उपजोन, आज हम बाल मुकुंद चाचा जी जो उपजोन गायत्री परिवार के संयोजक हैं, आपकी अनुमति लेकर के मुकेश भाई साहब दिया उपजोन के संयोजक के रूप में हम सबको नेतृत्व देंगे। मुकेश भाई साहब, अभी ये तय हुआ, एक बार आप सब लोग तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। और ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो आप सुन पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें मुकेश भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है कि कोई भी बात पीछे तक सुनाई दे दे इसके लिए, क्योंकि साउंड और ये सारी व्यवस्थाएं जो है, मंचीय व्यवस्थाएं मुकेश भाई साहब देखते रहते हैं। दिया कोटा जिला इकाई के संयोजक आयुष विजय, आयुष एक बार खड़े हो जाएं। आयुष विजय दिया कोटा इकाई के जिला संयोजक। मुकेश भाई साहब उपजोन में सह संयोजक के रूप में विवेक सिंह जी चौहान, ये विवेक सिंह जी चौहान और भरत राठौर, आप दोनों आज से ही अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे। और साथ में दिया के विभिन्न प्रकल्प जो चल रहे हैं, खास तौर पे 2 चीजों पर हम लोग जोर देना चाहेंगे। हर्षवीर, तुम इधर आ जाओ, दिया कोटा में अपना आपको मानते हो तो। दीदी आप लोग आइए ना, अब तो अजमेर छूट गया, अब तो आ जाइए दिया कोटा में। श्री राम स्मृति उपवन के रूप में जो एक प्रकल्प रहा, वो वास्तव में श्रेष्ठ है। और उसमें जिन भी लोगों ने लीड ली है, प्रज्ञेश रहा हो, भाई साहब रहे हो, सब लोगों ने श्री राम स्मृति उपवन के रूप में, और वो हर जगह किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों का आपस में बात करने का यही था कि जहां जो श्रेष्ठ हो रहा हो और जिसका वर्णन किया जा सकता हो, जो हम ले सकते हो। भैया कोई बुला लेते वो ले सके, तो श्री राम स्मृति उपवन के रूप में एक प्रयास छोटा सा हमारे भैया हर्षवीर ने किया। इटावा में एसडीएम साहब को इन्होंने एक दरखास्त दी कि भाई हम लोग श्री राम स्मृति उपवन की स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पे, और वहां कोई अतिक्रमण मुक्त हुई जमीन, मृत्युंजय भैया ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, कोई जमीन अतिक्रमण मुक्त कही होगी, उसके लिए इनको अनुमति दे दी। तो केवल ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम सभी को करने की आवश्यकता है। तो वास्तव में श्री राम स्मृति उपवन का प्रकल्प हर दिया इकाई लेकर के वहां पर स्थापित कर सकती है। दूसरा, हम लोगों ने आदरणीय जीडी पटेल साहब जो हमेशा बिल्कुल तैयार रहते हैं कि तुम तो करो, जो करना हो वो करो, मुझे बताओ क्या करना है। मैं एक बार चाहूंगा सब लोग ऐसे चिर युवा के लिए जरूर तालियां बजाएं। कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो जिसको हम करना चाहें और उसमें मतलब मनाही नहीं, बल्कि ऐसा उत्साह हमें भर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं दुगुना उत्साह होकर के उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे जीडी पटेल साहब को हमें सदैव स्नेह मिलता रहता है। सभी ट्रस्टियों का हाँ, पूरी सब्जी को कतबाफले में कन्वर्ट कर देते हैं पटेल साहब कि जब इतने लोगों को बुलाया है बाहर से, तो फिर उनको कतबाफले खिलाएंगे, फिर पूरी सब्जी नहीं। खैर, दूसरा एक हम लोगों ने भी नववर्ष के एक संकल्प के रूप में पुष्कर से हम लोग सोच करके आए, और एक साइकिल रैली फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल रैली में कन्वर्ट हो गई। वो 1 जनवरी नववर्ष दिया कोटा ने उस रूप में मनाया, और जिसमें सभी वरिष्ठों का हमें, पटेल साहब खुद 1 जनवरी की पीक सर्दी में हमारे साथ में थे। पटेल साहब थे, सुमन चाचा जी थे, जोशी जी चाचा जी थे, सब लोग साथ में थे। तो वो 1 जनवरी को एक मोटरसाइकिल रैली यहाँ से, वो चूंकि 2 दिन का कार्यक्रम था, जो संभव हो सकता था यहाँ से मंडाना से दरा से कनवास, सांगोद, फिर आवा होते हुए, केथुन होते हुए वापस से कोटा वो यात्रा आई। उस एक प्रकल्प को सभी जिलों में सभी इकाइयां हाथ में ले सकती है मेरे ख्याल से, और वो चेतना का बहुत बड़ा माध्यम है, चेतना जागृत करने का। हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं उस रैली के माध्यम से हम लोग वापस से जागृति आ पाई। और अब 2 वर्ष के बाद में जब सब अच्छा होता चला जा रहा है, तो फिर हम सब लोग छोटे छोटे से संकल्प ले जाएं, कोई स्मृति उपवन विकसित करने का, कोई और मोटरसाइकिल रैली का, या और जो भी अच्छा लग रहा हो। तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, और दिया कोटा की तरफ से हम सब लोग हमारे आदरणीय मुख्य ट्रस्टी साहब का पुनः धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की हम लोगों को इजाजत दी। याद रखना मेरी बात, वो
कोटा शहर में निकाल भव्य रैली कोटा शहर में निकल, ये संकल्प पटेल साहब ने ले लिया, तो सब युवाओं की तरफ से, दिया के सभी साथियों की तरफ से संकल्प लिया है। एक कोई किसी विशेष अवसर पर, चाहे वो व्यसन मुक्ति को लेकर के मई में, या ऐसा कोई भी अच्छा अवसर लेकर के, हम लोग निश्चित रूप से इसे करने की कोशिश करेंगे। जी जी इसी वाहन रैली को लेकर के, और अभी एक संकल्प और उभरा है। रावत भाटा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है 22 से लेके 25 मार्च को। दिया कोटा, रावत भाटा हमारे आता चित्तौड़ जिले में, लेकिन हम कोटा में मानते हैं उसको। तो 12 और 13 मार्च को सेकंड सैटरडे और संडे आ रहा है। उस दिन हमारे को एक टीम वर्क बना करके यहाँ से, और एक रैली के रूप में हम लोग जाएंगे। रावत भाटा में भी व्यसन मुक्ति रैली रखेंगे, और जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है वो रावत भाटा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर जम्बू द्वीप का खेड़ा करके एक जगह है जी, वहाँ पर हो रहा है। और उसमें लगभग 108 गांव आते हैं जो बिल्कुल आदिवासी हैं और सिटी से, या कहते हैं कि भाई जनरेशन से दूर हैं, वो अभी तक पिछड़े हुए स्थिति में रह रहे हैं। तो हमने संकल्प लिया है कि कोटा टीम और साथ में जो भी आना चाहे सबका स्वागत है। 2 दिन शनिवार रविवार पूरा वहाँ रहेगी, और जितने ज़्यादा गांव होंगे उनको कवर करेगी। धन्यवाद।